हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, वहाँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक पे स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर लॉट ऑफ मैनेजरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है। कंपनी में बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, अलग अलग डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। तो दिस एक्टिविटीज़ जो की जाती है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग पर्सन को उनको उस हिसाब से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। उनको अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एक चैन बन जाता है। इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे जो चैन बनता है, उस चैन के आधार पे हम मैनेजमेंट की 3 कैटेगरी या 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। ये तीनों लेवल है, टॉप लेवल पहला, मिडिल लेवल दूसरा और लोअर लेवल ये तीसरा। तो सबसे जो ऊपर का लेवल है मैनेजमेंट का कैटेगरी है, तो ये सारी कैटेगरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे डिवाइड की जाती है। तो एक चैन बनता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है उसको हाई अथॉरिटी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हाई। तो टॉप लेवल पे आते हैं, इसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मीन्स ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जिनके पास की अथॉरिटी ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन दोनों लेवल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मिडिल लेवल जो है वो सेकेंड लेवल होता है। तो सेकेंड लेवल में आपका जो टॉप लेवल के नीचे आता है, इसमें परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट या डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं, ये सब मिडिल लेवल में आते हैं। और थर्ड लेवल जो होता है, जो कि लोअर लेवल होता है मैनेजमेंट का, इसमें ऑपरेशनल लेबर जो वर्कर के साथ ऑपरेशन पे जो वर्क करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ये सबसे लोअर लेवल में आते हैं। तो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, ये सारे लोग जो हैं ये लोअर लेवल के मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। तो इन सारे लेवल्स का जो फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इनकी मीनिंग क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज मैं आपको सिर्फ टॉप लेवल पे ही डिस्कस करूंगा कि ये टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं ये क्या है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ क्रूशल पर्सन। ये कैसे लोगों का, क्रूशल पर्सन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो क्रूशल पर्सन इसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट ऑफ अदर पीपुल, जिनका की मेन फंक्शन है लीड करना। यही लीडर होते हैं रियल में। तो लीड करना एंड डायरेक्टिंग करना एफर्ट ऑफ अदर पीपुल, जो सारे पीपुल वर्क करते हैं उनको लीडिंग करना, उनको डायरेक्टिंग करना इनका काम होता है। तो दे हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। हमने पहले भी बताया कि इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। तो ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। तो इट इंक्लूड्स क्रूशल पर्सन। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनके फंक्शन पे। तो फंक्शन में आएंगे तो फंक्शन के सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट फंक्शन ये कहता है कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइज, पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि क्या ऑब्जेक्ट होगा हमारा, सेल हमें कितना करना है, प्रॉफिट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या कौन सा प्रोजेक्ट कब ख़त्म करना है। ये सारी प्लानिंग जो होती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म के लिए भी ऑब्जेक्टिव। तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट फार्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। तो जो ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, तो ये भी इनका काम है टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव।
मेकिंग द प्लान एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव, ये इनका सेकेंड फंक्शन। थर्ड हो गया ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। आपने पढ़ा सेकेंड मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल के लिए क्या क्या जॉब करना है, कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय कौन कौन सा वर्क करेगा, ये सारा ऑर्गेनाइजिंग का काम भी इन्हीं टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन्स के ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो welfare and survival means top level is responsible for the survival and growth। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइव और ग्रोथ में इनका रोल होता है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। सो इनका बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा, ये सारा प्लान इनका होता है। तो बिजनेस कैसे स्मूथली रन करे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Liaison with outside world, for example meeting गवर्नमेंट ऑफिशियल etc। लाइसन मीन्स होता है जो आउटसाइड, जो बिजनेस का इंटरनल नहीं, बाहर के लोग होते हैं, बाहर की जो इन्वायरमेंट के लोग होते हैं उसका भी इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है, तो ये बराबर कांटेक्ट में रहते हैं। तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन इन कांटेक्ट विथ गवर्नमेंट, कंपटीटर, सप्लायर, मीडिया, इन सब लोगों के कांटेक्ट में होते हैं। सो जॉब्स ऑफ टॉप लेवल कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल डिमांडिंग लॉन्ग आवर ऑफ कमिटमेंट। ये लॉन्ग आवर कमिटमेंट के लिए इनका जॉब जो होता है वो ज़्यादा डिमांडिंग, ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि बाहर के जो वर्ल्ड के लोग हैं, बाहर के जो पीपुल हैं, उनके साथ इन्हें कनेक्ट होना होता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स एटसेट्रा। मीन्स टॉप लेवल जो होता है उसका ये भी काम है कि जो ऑल फाइनेंस रिक्वायर्ड है, जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो डे टू डे है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी असेंबलिंग करना, उस रिसोर्सेज को अवेलेबल करना भी इनका मेन फंक्शन होता है। सो ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायर्ड कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज एज वेल एज the fixed assets to carry on activities of organization should assembled by टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये इनका मेन फंक्शन टॉप लेवल का क्या होता है, यही होता है। इनके क्या क्या, इसमें किस कैटेगरी के पीपुल आते हैं, ये इनका क्या ऐसे पर्सन के पास अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमने आज के वीडियो में टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी किया। तो आप अपनी बुक से अच्छे से नोट्स इसको बनाइएगा, क्लियर से पढ़ के, एनसीईआरटी की बुक से भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला जो मिडिल और लोअर लेवल होगा उसके बारे में एक्सप्लेन आपको करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर